बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूँ वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ़ किचन में। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, आपने अपनी ज़िंदगी में चावल का ज़र्दा, चावल का मुतंजन या सवैयों का ज़र्दा तो ज़रूर खाया होगा, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ आलू का मुतंजन बनाने की बहुत ही मज़ेदार सी एक मुख्तलिफ़ रेसिपी शेयर करूँगा कि जब आप इसको बना के खिलाएँगे किसी को तो खाने वाला बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा कि इसको आपने आलूओं के साथ बनाया है। ये पोटैटो लवर्स के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी है और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो आइए चलते हैं और जल्दी से आलू का मुतंजन बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आलू का मुतंजन बनाने के लिए हमने सबसे पहले 500 ग्राम के जितने आलू ले लेने हैं और हमेशा आपने आलू मीडियम साइज़ के इस्तेमाल करने हैं। बहुत लंबे साइज़ के आलू जो है वो आपने इस्तेमाल नहीं करने हैं। तो यहाँ पे आलूओं को छील के मैंने पानी में रख दिया था ताकि इनका जो कलर है वो काला ना हो। और यहाँ पे अभी हमने इन आलूओं को बारीक बारीक जूलियन कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, हमने आलूओं को श्रेड नहीं करना या कद्दूकश नहीं करना, हमने इनको लंबा लंबा जूलियन कट करना है। तो इसके लिए मैं इस तरह का ये कटर इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके साथ आलू जो है बहुत ही ज़बरदस्त से जूलियन कटिंग हो जाती है। तो इस तरह के कटर पे आपने आलू लेकर उनको जूलियन कट कर लेना है। तो ये जो कटर्स होते हैं ये इजीली ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं या जो अच्छा सुपर स्टोर होते हैं वहाँ से भी आपको इजीली मिल जाएंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने आलूओं को श्रेड कर लिया है, कद्दूकश कर लिया है। प्रॉपर ये जूलियन कटिंग है, जो एक बारीक बारीक सी कद्दूकश होता है ये वो चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे अभी हमने इसको पानी में डाल के रख देना है ताकि इसके अंदर जितना भी स्टार्च है वो भी निकल जाए और इसके बाद जो आलू है वो काले भी ना हो। तो यहाँ पे हमने एक पैन में पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था और देखिए पानी में हल्का हल्का सा उबाल आना शुरू हो चुका है। तो अभी यहाँ पे जो हमने आलू कद्दूकश करके रखे थे वो आलू हमने इसमें डाल देने हैं और मीडियम फ्लेम पे हमने इन आलूओं को पूरे 1 मिनट के लिए बॉईल कर लेना है। अगर आप कवर करके बॉईल करेंगे तो आपने इसको आधे मिनट के लिए, अगर आप विदाउट कवर किए इसको बॉईल करेंगे तो आपने पूरे 1 मिनट के लिए इसको कुक कर लेना है, बॉयल कर लेना है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमने इसको बॉयल नहीं करना, ऐसा ना हो कि आलू इसी स्टेज पे मशी हो जाए, क्योंकि जब हम इसको दम पे रखेंगे तो तब भी आलू जो है वो कुक होंगे। तो ये देखिए जी, यहाँ पे आलूओं को बॉयल होते हुए पूरा 1 मिनट हो चुका है और अभी इस स्टेज पे हमने इसकी फ्लेम बंद करनी है और इसको किसी भी स्ट्रेनर में डाल के हमने स्ट्रेन कर लेना है ताकि इनका सारा पानी निकल जाए। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने आलूओं को स्ट्रेन कर लिया है। अभी यहाँ पे हम इसको एक बड़ी प्लेट में फैला देंगे ताकि इनके अंदर जो भी हीट है वो अच्छे से निकल जाए और आलू जल्दी से ठंडे हो जाएं, क्योंकि अगर हम इसको छोटे बर्तन में रखेंगे या स्ट्रेनर में रहने देंगे तो आलू जो है वो हीट की वजह से उनका जो कुकिंग प्रोसेस है वो चलता रहेगा तो वो मज़ीद कुक हो जाएंगे। इसलिए हमने इनको फैला के रखना है ताकि हवा की वजह से थोड़े से ठंडे हो जाएँ। तो यहाँ पे अभी हमने 2 बाउल लेने हैं और इन दोनों बाउल्स में हमने शामिल कर देना है 2-2 चाय के चम्मच के जितना पानी और इसके साथ ही यहाँ पे एक बाउल में हमने शामिल कर देना है रेड फूड कलर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसी तरह हमने दूसरे बाउल में शामिल कर देना है 2 चुटकी के जितना ग्रीन फूड कलर यानी कि सब्ज़ कलर और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अभी यहाँ पे जो हमने आलू हाफ बॉयल करके रखे हैं वो थोड़े थोड़े आलू हमने इसमें डालने हैं और इनको हमने अच्छी तरह से मिक्स करके साइड पे रख देना है। इन आलूओं का हम क्या करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो यहाँ पे अभी हमने एक पैन लेना है और पैन में हमने शामिल कर देना है 4 से 5 खाने के चम्मच के जितनी चीनी। तो मैं यहाँ पे आधा कप से थोड़ी कम चीनी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप ज़्यादा चीनी पसंद करते हैं, ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप पूरा आधा कप की जितनी चीनी इसमें शामिल कर लीजिएगा। और इसके साथ ही यहाँ पे हमने 1 खाने का चम्मच भर के इसमें घी या कुकिंग ऑयल का शामिल कर देना है और यहाँ पे हमने 2 खाने के चम्मच के जितना इसमें पानी शामिल कर देना है। और यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को मीडियम लो फ्लेम पे हमने इतना कुक करना है कि घी भी इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए और चीनी भी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, हमने कोई एक तार दो तार का शीरा नहीं बनाना है, जस्ट हमने चीनी को अच्छे से इसी में डिज़ोल्व कर लेना है।
तो ये देखिए जी, यहाँ पे चीनी जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है। और अभी इस स्टेज पे हमने जो आलू हाफ़ बॉयल करके रखे थे वो इसमें डाल देने हैं, और मीडियम हाई फ्लेम पे हमने इनको इतना कुक करना है कि इसमें जो शीरा है वो अच्छे से ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाए। और यहाँ पे देखें आलू बहुत अच्छे से कुक हो रहे हैं, तो अभी इस स्टेज पे हम इसमें 2 चुटकी के जितना इलायची पाउडर शामिल कर देंगे। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो सिंपल 2 से 3 अदद साबुत सब्ज़ इलायची लेके उनको तोड़ के वो डाल दीजिएगा। और इसके साथ ही यहाँ पे हमने इसमें 2 कतरे के जितना वनीला एसेंस शामिल कर देना है। इससे क्या होगा कि जो एक टिपिकल स्मेल होती है आलूओं की वो ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पे हमने इन तमाम चीज़ों को मज़ीद अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे आलूओं में जो शीरा था चीनी का वो अच्छे से ड्राई हो चुका है। बिल्कुल हल्का-हल्का सा शीरा रहना चाहिए ताकि जो अच्छे से इसमें स्टीम बने और जो आलू कच्चे हैं वो बिल्कुल भी अच्छे से गल जाएँ। तो यहाँ पे अभी हमने दम पे रखना है, और दम पे रखने से पहले हमने जो आलूओं में सब्ज़ और लाल कलर शामिल किया था वो आलू हमने इसके ऊपर ही डाल देने हैं। तो उनको फैला के नहीं डालना, उनको एक साइड पे हमने डाल देना है, और इसके बाद हमने इसके ऊपर लाल और हरी अशरफियाँ डाल देनी है, और हस्बे ज़रूरत बादाम डाल देने हैं। और यहाँ पे हमने इसको कवर करना है, और कवर करके हमने इसको 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे कुक होने देना है। तो यहाँ पे इसको कुक होने देते हैं और आपसे मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो ये देखिए जी, यहाँ पे आलू के मुतंजन को कुक होते हुए, पकते हुए, दम पे रखे हुए 10 मिनट हो चुके थे। अभी हम इसका दम खोलते हैं और माशाल्लाह देखें कितनी अच्छी ज़बरदस्त सी लुक आ रही है। और यहाँ पे अभी हम इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और यहाँ पे इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह देखें कितनी अच्छा, कितना ज़बरदस्त सा एक बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके का आलू का मुतंजन बन के बिल्कुल रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है, इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।